हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी में लगभग हमने कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी पढ़ा है। इसमें हमारा एक ही टॉपिक रह रहा था, वो था एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़। तो आज हमने एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ को पढ़ना है कि क्या होता है। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे हमने इन सिटू कंजर्वेशन को पढ़ा था। इन सिटू कंजर्वेशन होता क्या है, जब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे अपने नेचुरल हैबिटाट में, उसे हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में हमने नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा था, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ा था, सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में पढ़ा था, सेक्रेड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। क्लियर है यहाँ तक? नाउ आज जो हमारा टॉपिक है, इसकी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, दैट इज़ एक्स सिटू कंजर्वेशन होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन की, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जब हम कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी को आउटसाइड द एरिया वेयर दे नेचुरली अकर। लेकिन नेचुरली अकर यानी कि आर्टिफिशियली हम बनाएंगे, नेचुरली अकरिंग एनवायरनमेंट बनाएंगे और वहाँ पे स्पीशीज़ को कंजर्व करेंगे, तो इससे हम कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। आप देखिए, ऐसी स्ट्रेटजीज़ कहाँ कहाँ पे लगाई जाती हैं। ऐसी स्ट्रेटजीज़ में हम बोटेनिकल गार्डन्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए लगाते हैं, जूस बनाने के लिए लगाते हैं, या कंजर्वेशन स्ट्रैंड्स एंड जीन्स के लिए लगाते हैं, या पोलन बैंक के लिए लगाते हैं, या सीड बैंक के लिए लगाते हैं, या जीन बैंक आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन में, या सीडलिंग्स आते हैं, या टिश्यू कल्चर आता है, या सिंपल में डीएनए बैंक्स आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्स सिटू कंजर्वेशंस में आते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं एक्स सिटू कंजर्वेशंस के, उनको हम डिस्कस करते हैं ना। इसमें सबसे पहले आता है बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन्स क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन्स बेसिकली एक साइंटिफिकली प्लांट कलेक्शंस होता है, लिविंग ट्रीज़ का, शर्ब्स का, हर्ब्स का, क्लाइंबर्स का और दूसरे भी प्लांट्स का होता है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो होता है बोटेनिकल गार्डन्स में। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन्स की अगर हम बात करेंगे तो वो कीव इंग्लैंड में है। वो कहाँ पे है? वो कीव इंग्लैंड में है। और इंडिया का जो बोटेनिकल गार्डन है लार्जेस्ट, वो है कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन। अब पर्पज़ क्या है? नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो वो लखनऊ है। पर्पज़ क्या है बोटेनिकल गार्डन्स का? सबसे पहले इसका पर्पज़ है टू स्टडी द टैक्सोनॉमिक एज वेल एज ग्रोथ ऑफ प्लांट। हम प्लांट की टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे बोटेनिकल गार्डन्स में, और प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है, ये फिजियोलॉजी इसकी कैसे चल रही है, ये इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा टू स्टडी द इंट्रोडक्शंस एंड एक्लेमाइजेशंस प्रोसेस ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़। जो भी एक्जॉटिक स्पीशीज़ है उसकी इंट्रोडक्शंस कैसे आई, उसका एक्लिमेटाइजेशंस कैसे हुआ, इस चीज़ को हम इसमें यहाँ पे देखते हैं बोटेनिकल गार्डन्स में ना। इसके अलावा क्या होता है कि जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं दे एक्ट एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन की तरह एक्ट करता है। इसके साथ साथ इट हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड। नया हाइब्रिड बनाने के लिए ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ कंजर्व रेयर या थ्रेटन स्पीशीज़ की कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ क्या रहेगी, उसके बारे में भी हम बोटेनिकल गार्डन्स में ही रिसर्च करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा ज़ू। ज़ू क्या है बेसिकली? ज़ू बेसिकली एक एस्टेब्लिश्ड, वेदर स्टेशनरी हो या मोबाइल हो, या ये एक ही जगह हो सकता है, ये मोबाइल भी हो सकता है। वे आर कैप्टिव एनिमल्स आर कैप्ट, जहाँ पे हम कैप्टिव एनिमल्स को कैप्ट करते हैं। कैप्टिव एनिमल्स एक ऐसे जानवर होते हैं जिनकी जो ब्रीडिंग है वो ह्यूमन कंट्रोल में हो। उनकी जो ब्रीडिंग है वो ह्यूमन कंट्रोल में हो, ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जीबिशंस होता है पब्लिक का, ठीक है ना। और यहाँ पे सर्कस सेंटर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लाइसेंस्ड डीलर नहीं होता है कैप्टिव एनिमल्स के लिए। मतलब यहाँ पे ऑनरशिप जो है जू के केस में, जो प्राइवेट ऑनरशिप है वो अलाउड नहीं है। क्लियर है जी ना। इसके बाद आता है हमारा सीड जीन बैंक। देखिए, सीड जीन बैंक क्या होता है? जहाँ पे हम जर्म प्लाज्म को स्टोर करेंगे, यानी कि प्लांट्स का जो जर्म प्लाज्म है, यानी कि जर्म प्लाज्म बोले तो प्लांट का जो सीड है उसको स्टोर करेंगे एट लो टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, तो उससे कहते हैं हम सीड जीन बैंक। इसी में नेक्स्ट आता है हमारा फील्ड जीन बैंक। फील्ड जीन बैंक क्या है बेसिकली? जब हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी को प्रिजर्व करेंगे फील्ड जीन बैंक के थ्रू अंडर नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशंस।
फील्ड जीन बैंक रहेगा, नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशंस में इसको हम कंजर्व करेंगे तो वो आता है हमारा फील्ड जीन बैंक। नाउ यहीं पे एक टेक्निक आता है, इस टेक्निक का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। अब देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन जो है ये जब हम सीड को या कंजर्वेशन को डन करेंगे एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि सीड को जब हम -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में सीड को जब हम स्टोर करेंगे तो वो आता है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में, ठीक है ना। अच्छा, ब्रांच को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वोलॉजी, ठीक है ना। टेक्निक को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या करते हैं, सीड को स्टोर करते हैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे, यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कौन सा, लिक्विड नाइट्रोजन में सीड को स्टोर किया जाता है। इसके अलावा पोलन बैंक आता है जहाँ पे हम पोलन को स्टोर करेंगे, जीन बैंक आता है जहाँ पे जीन को स्टोर किया जाता है। कैप्टिव ब्रीडिंग है, एनिमल्स को कैप्ट किया जाएगा, उनका ब्रीडिंग जो है वो ह्यूमन कंट्रोल में की जाएगी, बाद में उनको रिलीज़ किया जाएगा अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो सिर्फ कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए हम कंजर्व कर रहे हैं। उसके बाद टिश्यू कल्चर ब्रीडिंग, मतलब टिश्यू कल्चर ले लेंगे। टिश्यू कल्चर में आप एंथर कल्चर ले सकते हो, पोलन कल्चर ले सकते हो, फ्लावर कल्चर ले सकते हो, इसके साथ साथ फिर आप स्टिग्मा का कल्चर ले सकते हो, ओवरी का कल्चर ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम टिश्यू कल्चर ब्रीडिंग टेक्निक में लेते हैं। तो ये था हमारा जो पेंडिंग टॉपिक बचा था एक्स-सिटू कंजर्वेशन के बारे में, उसको आज हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो जो हमारा बायोडाइवर्सिटी का यूनिट था वो इसी टॉपिक के साथ कंक्लूड होता है। तो थैंक यू।